तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो 8वां एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग जो है वो जो भी सामान मिलेगा उसे 50-50 बांटेंगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे शाप मना करते हुए उसे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर जो सामान होने वाला है उसमें से 70% मैं लूँगा और 30% जो है वो तुम्हें मिलेगा। जो सुनकर 8 डीमन इमोर्टल एम्परर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन्हें तुम ही कंट्रोल कर रहे हो, तो मैं 30% में भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि केवल मेरी डाउ फाउंडेशन ही डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बल्कि जो मेरी इमोर्टल सोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढूं जिससे कि मैं अपनी दोनों चीज़ों को रिकवर कर पाऊँ। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से तुम्हारे ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो 8 डीमन इमोर्टल एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो तो फिर जल्दी से वॉइड गेट को ओपन करते हैं ताकि हम सुप्रीम इनहेरिटेंस को प्राप्त कर सके। और इतना बोलते के साथ ही जो 8 डीमन इमोर्टल एम्परर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसका वहाँ पर जो वॉइड गेट होता है वो ओपन हो जाता है। और वो किन्नान से बोलता है कि चलो किन्नान, इसके अंदर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो वॉइड गेट जो होता है उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कि कुछ ही पल में अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं। और जैसे ही वे दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके सामने एक काफ़ी बड़ा पैलेस जो है वो मौजूद होता है, जिसे देखने के बाद में 8 डीमन इमोर्टल एम्परर किन्नान को बताता है। किन्नान, इससे पहले कि हम लोग जो है वहाँ पर रखी हुई जो सुप्रीम इनहेरिटेंस है उसे प्राप्त करने के लिए जाए, मेरे हिसाब से हमें जो पहले अपना ऑरा है उसे हाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन तीनों बास्टर्डों को हमारा ऑरा महसूस हुआ तो वो डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। जो सुनकर किन्नान से बोलता है कि जो वैसे तुम्हारी बात है वो बिल्कुल सही है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान उस पैलेस के अंदर इंटर कर जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी उसकी बॉडी के ऊपर पड़ने लगता है, जो देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर कितना पावरफुल प्रेशर मौजूद है और मैं यहाँ पर सुप्रीम इंटेंट को भी महसूस कर पा रहा हूँ। वैसे तो मेरी कल्टीवेशन जो है वो ह्यूमन इमोर्टल रियलम के 8वें लेवल पर है, लेकिन यहाँ के सप्रेशन के कारण इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन ड्रॉप होकर ह्यूमन इमोर्टल रियलम के 5th लेवल पर रुक चुकी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो चैंग जियाओ के द्वारा दिया गया जेड होता है वो चमकने लगता है, जिसका किन्नान की बॉडी के ऊपर से सप्रेशन हट जाता है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि जो सुप्रीम चैंग जियाओ थे उन्होंने मुझे ये पेंडेंट दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि ये मेरी बॉडी के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को हटा देगा। सच में अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर पा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारी सोडे पड़ी होती है, जिन्हें देखकर 8 डीमन इमोर्टल एम्परर बोलता है कि चलो देखो तो यहाँ पर कितनी सारी इमोर्टल सोड मौजूद है। और उसके इतना बोलते ही किन्नान का ध्यान 3 सोड के ऊपर जाता है, जिसके अंदर से काफ़ी एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर किन्नान बोलता है कि ये तीनों सोड थोड़ी अलग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही 8 डीमन इमोर्टल एम्परर उन्हें देख कर खुश होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि ये तीनों सोड जो थी वो सुप्रीम इंटर सोड के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। उसकी मौत के दौरान ये सोड यहीं पर ही छूट गई थी और यहाँ के ऑरा को एब्जॉर्ब कर कर अब इनका खुद का एक आर्टिफैक्ट बन चुका है। और इतना बोलकर अब जो चैंग जियाओ होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, चलो हम यहाँ पर अपनी जो कंडीशन है उसे चेंज करते हैं। हम लोग जो है वो यहाँ पर हिस्सा नहीं बांटेंगे, बल्कि अपनी एबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर कल्टीवेशन की टेक्निक और ट्रेजरों को प्राप्त करेंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि जैसा कि तुमसे उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन चलो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये तीनों इमोर्टल सोड ज़्यादा पावरफुल है या फिर मेरी सोड। और इतना बोलकर किन्नान अपनी सोड को निकाल लेता है। और किन्नान के इतना बोलते ही अचानक से वहां से एनर्जी निकलकर सीधे किन्नान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर 8 डीमन इमोर्टल एम्परर घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख लो, नहीं तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस हो जाएगी, जिस कारण डिजास्टर भी आ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान उसकी बात को नहीं सुनता और उसकी स्वॉर्ड उस ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगती है। और किन्नान उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे जो कहने के लिए बोल रहे हो उसके लिए अब काफ़ी देर हो चुकी है। और किन्नान के इतना बोलते ही अचानक से सभी स्वॉर्ड जो होती है वो हवा में फ्लाई करने लगती है और उनकी बॉडी के अंदर से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो भी निकलना शुरू हो जाती है, जो कि सीधे जो एनर्जी होती है किन्नान की स्वॉर्ड के अंदर जाने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो 8 डीमन इमोर्टल एम्परर होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है और मन में सोचता है कि यहाँ पर मौजूद सभी सोडे इमोर्टल सोड थी, लेकिन किन्नान की मामूली सी सोडों ने इस सभी सोडों को एब्जॉर्ब कर लिया। आखिर किन्नान की सोड कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपनी सोड को देखकर खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे कि ब्रेकिंग हेवन सोड से उम्मीद की जा सकती थी, इसके सामने यहाँ पर जो इमोर्टल सोड है वो भी बस मामूली सोड से ज़्यादा कुछ नहीं है।
और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो एट डीमन लॉर्ड होता है वो किन्नान से चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड किन्नान, क्या तुम थोड़ा देख के चीज़ों को नहीं कर सकते हो? तुम्हें पता भी है तुमने यहाँ पर क्या किया था? वो तो शुक्र है कि यहाँ पर कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आज हम में से कोई भी जिंदा बच पाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उनके पैरों के बीच में जो एनर्जी होती है वो गैदर होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर एट डीमन एम्पर बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अब ये क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ज़मीन जो होती है वो टूट जाती है और वे दोनों चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, जो देखकर किन्नान चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहेंगे, क्या थोड़ा धीरे से नहीं चिल्ला सकते? तुम मेरे कानों के पर्दे फाड़ दोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो किसी जगह पर आकर ज़मीन पर गिरते हैं, जहाँ पर गिरने के बाद में जो एट डीमन लॉर्ड होता है वो उठते हुए बोलता है कि आखिर हम लोग अब कहाँ पर आ गए। और इतना बोलकर अब वो किन्नान के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, जरा देखो तो तुम्हारे कारण पता नहीं हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से हम किस प्रकार निकलेंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ऐसा कुछ होने वाला था, मैं भी इसके बारे में नहीं जानता था, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहस कर कोई फ़ायदा होगा, तो हमें ये जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान का ध्यान वहाँ पर लग गड़े हुए एक स्टोन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर जो ये स्टोन है इसके बीच में कोई कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो स्वॉर्ड मार्क है उन्हें कर्व होया हुआ देख सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान अपने डिवाइन आई का इस्तेमाल कर उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है अचानक से उसकी ये एनर्जी निकलकर किन्नान के फोरहेड के ऊपर लगती है, जिसे देखकर किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का स्टोन है? ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मेरे माइंड को ही फाड़ देगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो एट डीमन लॉर्ड होता है वो हंसते हुए किन्नान को बताता है कि यकीन नहीं होता, ये तो सुप्रीम स्टोन है, लगता है कि हम जो सुप्रीम केव है उसके डीप वाले हिस्से के अंदर आ चुके हैं। जो सुनकर किन्नान उससे पूछता है कि आखिर ये सुप्रीम स्टोन क्या होता है। जो सुनने के बाद में एट डीमन लॉर्ड किन्नान को बताता है कि जब किसी सुप्रीम की डेथ हो जाती है तो वो अपनी सुप्रीम विल को छोड़ देता है और उसकी सुप्रीम विल हेवन और अर्थ की मदद से एवोल्यूशन होने लगती है, जिस कारण वो सुप्रीम स्टोन बन जाती है। तो इसीलिए अगर हम लोग जो है वो इस सुप्रीम स्टोन को अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके बाद में हम लोग जो है वो सुप्रीम स्वॉर्ड के अंदर इंटर कर पाएंगे, जहाँ पर कि हमें एक कॉफिन दिखेगा और हमारे पास में चांस होगा यहाँ पर इनहेरिटेंस को भी प्राप्त करने का। और एट डीमन लॉर्ड की बात को सुनने के बाद में किन्नान भी उसकी बात को समझ जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है, अब जो तुम्हारी बातें है वो मुझे अच्छे से समझ में आ गई है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज़ के लिए यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहिए, क्योंकि मेरे कारण ही तुम इस जगह पर आए हो और कुछ टाइम पहले तुम मेरे ऊपर चिल्ला भी रहे थे, तो अब तुम क्या कहना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही जो बेचारा एट डीमन लॉर्ड होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता और किन्नान से बोलता है कि बस मैं थोड़ा सा घबरा गया था, इसीलिए मैंने भी शब्द बोल दिए थे, तो उन्हें दिल पे मत लेना। और इतना बोलकर जो एट डीमन लॉर्ड होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ऐसा लगता है कि इस बच्चे का जो नसीब है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर इसके साथ में कोऑपरेट करना मेरा सबसे बुद्धिमान भरा डिसीजन था। और उसके इतना सोचते ही किन्नान भी अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि इस स्टोन को देखने के कारण यहाँ पर मेरा माइंड जो था वो बिल्कुल एग्जॉस्ट क्यों होने लगा था। मुझे लगता है कि मेरा माइंड जो था वो सुप्रीम स्टोन के अंदर इंटर कर गया था, जहाँ पर कि स्वॉर्ड इंटेंट के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन चूंकि अब इस सुप्रीम स्टोन का जो बैकग्राउंड है वो मुझे समझ में आ चुका है, तो मुझे एक बार और ट्राई कर देखना चाहिए। और इतना बोलकर किन्नान दोबारा से अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करने लगता है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो एट डीमन एम्परर होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और गुस्से होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि ये बच्चा जो है वो इतनी जल्दी ही सुप्रीम स्टोन के साथ में कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया, नहीं मैं पीछे नहीं रह सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि अचानक से किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या ये सुप्रीम स्टोन का इटर्नल स्पेस है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही उसके सामने जो है वो एक लड़की आ जाती है जो कि इसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या जो फॉर्मर स्वॉर्ड कल्टीवेटर था ये उसकी टेक्निक है। मुझे लगता है कि मुझे इस टेक्निक को अच्छे से बैठकर ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। और किन्नान के अब इतना सोचने के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 8 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एट डीमन एम्परर होता है उसे एक की मिल चुकी होती है, जिसे लेकर वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, क्योंकि जो सुप्रीम स्टोन है उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है और इसी के साथ में उसने यहाँ पर मुझे 3 स्ट्राइक इंटर सोड इंस्क्रिप्शन दे दिया है। और इतना बोलकर अब वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान क्या हुआ, क्या तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो? और इतना बोलकर जैसे ही वो किन्नान की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो 9 स्ट्रोक इंटर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलते हुए मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कि सच में यहाँ पर जो सुप्रीम स्टोन है उसकी यहाँ पर जो स्वॉर्डमैन स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।
और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही उसे अचानक से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि किन्नान से बोलता है कि किन्नान आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनकर किन्नान भी अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ तो थोड़ी जानी पहचानी है। और इतना बोलकर किन्नान जैसे ही उनकी तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर जो ब्लीसिंग इमोर्टल एम्परर और जो ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर है वो दोनों आ चुके हैं। जिन्हें देखने के बाद में किन्नान उनसे बोलता है कि आप दोनों इमोर्टल एम्परर यहाँ पर क्या कर रहे हो और आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों इमोर्टल एम्पररों को देखने के बाद में जो 8D एम्परर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये दोनों बास्टर्ड यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते ही कि नान जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि सीनियर आखिर जो रेड जितार इमोर्टल एम्परर है वो कहाँ पर है, वो आपके साथ में नहीं है। जो सुनने के बाद में ब्लिस इमोर्टल एम्परर उसको बताता है कि किन्नान माफ़ कर देना लेकिन हम उसे नहीं बचा पाए। और अब रेड जितार इमोर्टल एम्परर की डेथ के बारे में सुनकर जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का इनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनकर किन्नान उसको बताता है कि हम दोनों जो थे वो एक्सीडेंटली इस जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे। जो सुनते के साथ ही अब जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है उसका ध्यान जो होता है वो किन्नान के हाथों के इंस्क्रिप्शन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और उसे देखते हुए वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे हाथ में जो इंस्क्रिप्शन है शायद ये 9 स्ट्राइक इंटर है। और जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर किन्नान को बोलता है कि किन्नान सच में तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा एडमायर करने लगा हूँ। लेकिन जो ये स्ट्राइक इंटर है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो क्या प्लीज़ तुम मुझे ये दे सकते हो। हम लोग जो है वो पहले भी एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर चुके हैं, तुम जानते हो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं बिल्कुल भी जो है वो तुम्हें यहाँ पर धोखा नहीं देने वाला। जो सुनकर 8D एम्परर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो तुम्हें कोई बेवकूफ़ लगते हैं। इस चीज़ को हर एक इंसान जानता है कि जो स्ट्राइक इंटर होता है अगर वो किसी के पास में हो तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं सुप्रीम इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के। और किन्नान के पास में तो वैसे भी 9 स्ट्राइक इंटर है, जिस कारण इसके सबसे ज़्यादा चांस है कि ये इनहेरिटेंस को प्राप्त कर सकता है। तो क्या तुमने हमें कोई बेवकूफ़ समझा है जो कि हम तुम्हें ये ऐसे ही दे देंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ऐसा है, मैं इस बारे में नहीं जानता था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही 8D एम्परर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग तो इसे यहाँ पर फोर्सफुली लेने वाले थे ना, तो फिर अब आखिर तुम यहाँ पर इस प्रकार की एक्टिंग क्यों कर रहे हो। और अगर बात की जाए उस रेड जितारी इमोर्टल एम्परर की तो मुझे इस चीज़ के ऊपर पक्का यकीन है कि वो भी तुम लोगों के हाथों से मारी जा चुकी है। ये चीज़ जो है वो साफ तुम्हारी शक्ल के ऊपर दिखाई दे रही है कि उसे तुमने ही मारा है। जो सुनते के साथ ही जो ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान चूँकि हमारी पहली दोस्ती थी तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस जो है वो दे रहा हूँ। अगर तुम चुपचाप यहाँ पर जो तुम्हारे पास में 9 स्ट्राइक तालिस्मान है ये मुझे दे देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जो तुम्हारी ज़िंदगी है उसे बख्श दूंगा। अब तुम्हारा फैसला यहाँ पर तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें कौन सा फैसला लेना है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है कि जो रेड जितार इमोर्टल एम्परर थी वो तुम लोगों के हाथों से मारी जा चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान यहाँ पर सुप्रीम इनहेरिटेंस रखी हुई है और सुप्रीम इनहेरिटेंस के सामने यहाँ पर दोस्ती कुछ भी नहीं होती। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी डाउ फाउंडेशन जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यकीन है कि एक दिन तुम उसे रिकवर ज़रूर करोगे। तो इसीलिए अभी भी तुम्हारे पास में मौका है कि तुम चुपचाप जो है वो पीछे हट सकते हो, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर एक्शन ले लिया तो उसके बाद में तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो 8D एम्परर होता है वो भी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या इस बच्चे की फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो अपने अटैकों को बनाना शुरू कर देता है और अपने अटैकों को बनाते के साथ ही सीधे किन्नान और 8D एम्परर की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में 8D एम्परर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन बास्टर्डों ने तो डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया, सच में ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चैंग जियाओ के द्वारा दिया गया टोकन जो होता है वो निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को नहीं रोक सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस टोकन को एक्टिवेट कर देता है। और किन्नान के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि चैंग जियाओ की एक बहुत बड़ी शैडो जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद में ब्लिस इमोर्टल एम्परर भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये 9 हेवन सुप्रीम की विल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग जियाओ की शैडो होती है वो उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि ब्लिस इमोर्टल एम्परर और अर्थ ग्राउंड इमोर्टल एम्परर दोनों की ही हालत ख़राब हो जाती है।
जिसके बाद में अब जो किन्नान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों ने पास्ट में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो इसीलिए मैंने तुम दोनों की जो ज़िंदगी है उसे बख्श दिया है, लेकिन अगली बार मेरे सामने मत आना। और इतना बोलकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि इस टोकन की मदद से बस अब मैं 2 और बार जो है वो अटैक कर सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं इन दोनों को 2 बार के अटैक में हरा पाऊंगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इन्हें कन्विंस जो है वो करना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वे दोनों दोबारा से खड़े हो जाते हैं, और खड़े होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, क्या सच में तुम्हें लगता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर कोई बेवकूफ़ है? हम जानते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास में जो टोकन है उसमें यहाँ पर सीनियर चैंग सियाओ की जो सुप्रीम विल है वो मौजूद है, लेकिन इस सुप्रीम विल का तुम ज़्यादा देर इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि इतनी सी चीज़ के सामने हम लोग जो है वो यहाँ पर सुप्रीम इनहेरिटेंस से गिव अप कर देंगे? जो सुनकर रेड डीमन एम्परर जो होता है वो उनसे बोलता है कि ये बात सच है कि हम लोग तुम्हें नहीं हरा सकते, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर हमारे साथ में अपनी पूरी पावर से फाइट करोगे तो यहाँ पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और अगर हमारे पास में स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो क्या तुम्हें लगता है कि हम अगर उस कॉफिन के पास तक पहुँच भी गए तो वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा भी होगा? वहाँ पर किलिंग इंटेंट पहले से ही मौजूद है, और जब तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो क्या तुम उस किलिंग इंटेंट का सामना कर पाओगे? जो सुनते के साथ ही जो ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जो 8D मन एम्परर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो इनहेरिटेंस के लिए यहाँ पर अंदर जाकर अपनी एबिलिटी के ऊपर कंप्लीट करें, जिसके पास में एबिलिटी होगी वो इनहेरिटेंस को ले लेगा, तो बताओ तुम क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम दोनों जो है वो टीम अप कर यहाँ पर हम लोगों को हराना चाहते हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीतने का कोई चांस भी है? लेकिन तभी जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो इस चीज़ के लिए एग्री कर देता है, और वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जो सुनकर ब्लिसिंग इमोर्टल एम्परर उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ऐसा करने के पीछे मेरा एक रीज़न है। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर यही बात है तो फिर मैं भी तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद में ब्लिस इमोर्टल एम्परर बोलता है कि ठीक है, इससे पहले कि हम लोग जो है वो कॉफिन के पास में जाए उससे पहले हमें जो इंटर की है उसे प्राप्त करना होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है वो तब तक यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करो, तब तक हम लोग जो है वो स्ट्राइक इंटर की को प्राप्त कर लेते हैं। जो सुनते के साथ ही अर्थ ग्राउंड इमोर्टल एम्परर जो होता है वो उनसे बोलता है कि और याद रखना कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर हमसे पहले जाने की कोशिश की है, यहाँ से भागने की कोशिश की, तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें कम्प्लीटली ख़त्म करने में। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि मैं अपने वादे का पूरा पक्का हूँ, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, तो इसीलिए तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनने के बाद में वे दोनों जो होते हैं वो भी किन्नान को ओके बोल देते हैं, और अब इसी तरह से करते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 8 दिन होते हैं वो बीत जाते हैं, और अभी भी ये दोनों बैठे हुए कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तभी जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है उसे 2 की प्राप्त हो जाती है, जिसे देखने के बाद में वो भी मायूस होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि मैं केवल 2 ही स्ट्राइक इंटर जो है उसे प्राप्त कर पाया हूँ। जिसे देखते के साथ ही जो 8D मन एम्परर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि किन्नान, क्या तुमने देखा, इससे अच्छा तो टैलेंट मेरा ही है, कम से कम मैंने 3 स्ट्राइक की को तो प्राप्त किया था, लेकिन एक बार जरा इन दोनों इमोर्टल एम्पररों को तो देखो, ये यहाँ पर केवल 2 ही स्ट्राइक इंटर जो है उसे प्राप्त कर पाए हैं। सच में इन्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, ये खुद को टैलेंटेड बताते हैं और इन्हें इस टैलेंट पर लगता है कि ये सुप्रीम इनहेरिटेंस को प्राप्त कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता हूँ? और इतना बोलकर वो अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो उसे पकड़ लेता है, जो देखकर ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं इस बास्टर्ड की खाल उतार लूँगा, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरा मजाक बनाने की? जो सुनकर कि नान जो होता है वो 8D मन एम्परर को चुप करते हुए उससे बोलता है कि 8D मन एम्परर, तुम्हें चुप रहना चाहिए, बेफालतू के तुम उसे गुस्सा दिला रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो 8D मन एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, सच बताओ तो मैं नहीं जानता था कि ये लोग जो है वो इतनी जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर बोलता है कि ठीक है, चूंकि हमने की को रिफाइन कर लिया है तो चलो अब साथ में सभी लोग सुप्रीम केव के अंदर इंटर करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो जहाँ पर सुप्रीम इनहेरिटेंस रखी होती है वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक लेक के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और तभी जो 8D मन एम्परर होता है उसका ध्यान सामने के लेक पर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, ये तो जेड वेनरेबल लेक है, ऐसा कहा जाता है कि ये हेवन और अर्थ से पूरी तरह से न्यूट्रल है। जो सुनते के साथ ही ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो बोलता है कि ये लेक जो है वो यहाँ पर 10 मील से भी ज़्यादा में फैला हुआ है, यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो कल्टीवेशन कर आसानी
वहीं से हेवनली इमोर्टल रियलम तक जा सकता है। और प्योर एनर्जी की तो यहाँ पर बात कहना ही बेकार है। यहाँ पर प्योर एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि इसके बारे में मैं यहाँ पर इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो कि नान होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर जो वर्ल्ड मैप है वो क्यों चाहता है कि मैं इस जेड वेनेरेबल लेक के अंदर इंटर करूँ। क्या इसका मतलब यह है कि जो वर्ल्ड मैप है उससे रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो इस जेड वेनेरेबल लेक के अंदर मौजूद है। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।